नमस्कार, जय हिंद साथियों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आप सभी को पता है आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है 1 जून से आपका प्रारंभ है और अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये एग्ज़ाम आपका 1 जून से लेकर के 12 जून तक चलेगा। तो इसलिए आप लोग इन सभी क्लासेस को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से वॉच करिए। सभी क्लासेस आपकी रिवीजन क्लासेस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए सभी लोग सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से, क्योंकि आपका एनालिसिस भी मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट का अदर शिफ्ट में पेपर लगा हुआ, जैसे कि एक को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन डेट में अगर आपका पेपर लगा हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपको पेपर का भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किस लेवल से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज के सेशन में आपके टॉप लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए 100 क्वेश्चंस में से आप लोग कोशिश करिएगा कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट रिवीजन रैपिड फायर क्लास है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर मेंशन करिएगा अगर आपको राइट आंसर पता है। अगर आपको राइट आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद का नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर ये अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद की अगर बात करें एग्जामिनर किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन व लॉर्ड मैकाले दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा लॉर्ड रिपन के साथ। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किस कार्य से संबंधित था। तो यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर कृषि विभाग के साथ कर दीजिएगा। ये कृषि विभाग से संबंधित था। कोही विभाग यानी ये कृषि विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष सामने आया था, सन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन में 1938, 42, 44, 47 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 1944 के साथ करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा 1944। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन क्लास है तो फटाफट करेक्ट आंसर आप लोग करते हुए चलिए। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को भी फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर संपूर्ण डाउट्स आज के सेशन में आपके क्लियर होंगे और एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करवाया जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किस बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दिया गया है, चतुर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान जो है हीनयान और महायान में ये बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ। फटाफट कमेंट करते रहिए जिससे आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ओडिशा के साथ करिएगा। ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो यहाँ पर आप लोग चौरी चौरा कांड को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, अनुसूची का नाम बताइए।
तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? दल बदल विरोधी कानून की बात अगर की जाए किस अनुसूची में है? ऑप्शन में दिया गया 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, यहाँ पर 10वीं कर लीजिएगा ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ये आपका 10वीं अनुसूची में होना चाहिए। यहाँ पर 10वीं अनुसूची कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ऑप्शन में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल दिया गया है। ये कहां पर पाई जाती है? आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनाया था? नाम बताइए। तो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध किस साम्राज्य के शासक के द्वारा करवाया गया था? सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए और अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हुए 12 जून तक हमारे साथ बने रहिए, जब तक कि पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देवराय प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो यहाँ पर 6 महीने होगा, बिल्कुल नहीं, 2 वर्ष, यानी कि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपसे पूछ रहा, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सार्क का जो सचिवालय है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर मुख्यालय और सचिवालय का अंतर आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सचिवालय व मुख्यालय की बात की जाए इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सचिवालय, ये आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ये काठमांडू में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है किस नदी पर स्थित है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप आपसे पूछ रहा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? नाम बताइए। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में सबसे पहली बार की गई थी? तो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हैं अगर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हैं। में पूछ रहा है आपसे, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI कौन सी संस्था जारी करती है? ऑप्शन में IMF दिया गया है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, UNDP या WTO। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर UNDP के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी लोग बताइए। मोहिनी अट्टम की जब भी बात की जाए तो ये आप लोग केरल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? सन पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे? 1815, यानी कि 1815 में ये स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया प्यारे साथियों, तो आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्किल में इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि 1 जून यानी परसों आपका पेपर लगा हुआ है। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय हिंद का नारा लगाइए। और यहाँ पर करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका अगर आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। 11वीं योजना, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चेरा पूंजी का नया नाम क्या रखा गया है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर राइट आंसर आपकी क्वेश्चन का जो बनेगा, चेरा पूंजी का नया नाम सोहरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर अगर आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए, दिल्ली, सासाराम, लाहौर, आगरा। शेर शाह सूरी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर आगरा। तो यहाँ पर
पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सासाराम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो कटक के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मेघालय अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है भारत के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोट्स डे भारत में हर साल कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25 जनवरी के साथ कर दीजिएगा, 25 जनवरी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम झील कहा जाता है। अगर कृत्रिम झील की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। कृत्रिम झील की जब भी बात की जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर जो करेंगे किस ऑप्शन के साथ करेंगे, कोडाई कनाल तमिलनाडु के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों को किसने हराया था, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अहमद शाह अब्दाली ने, रोहिलों ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अहमद शाह अब्दाली के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पर बनेगा, आप सभी लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य का राज्यपाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पर इनका नाम आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा किस ऑप्शन के साथ बनेगा, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत में रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, इसको जाना जाता है किस नाम से, फटाफट यहाँ पर करेक्ट आंसर करिए, इसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष की, तो यहाँ पर आपका दिया गया सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनी बेसेंट के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सामना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो राइट आंसर आप अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग किए होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर वर्षों की संख्या आपसे पूछा जाए 5 वर्ष, 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आप लोग लॉक करिएगा। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग किस संरक्षण के लिए राइट आंसर करेंगे, एशियाई शेर, एक सिंग वाला गैंडा, बारहसिंघा या जंगली गधा। तो राइट आंसर आप लोग बारहसिंघा दलदली हिरण के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर जो भी साथी अपने न्यू विजिट कर रहे हैं सेशन को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली से जुड़ जाइए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता है। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर शंकराचार्य को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है, तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम दिया गया है, लेब्राडोर धारा, ब्राजील धारा, क्रोसियो धारा। तो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं,
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। लेब्राडोर धारा को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हरिकेन चक्रवात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए आपके रियल एग्जाम में तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। हरिकेन चक्रवात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आते हैं, हिंद महासागर, चीन सागर, सागर, जापान सागर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो साथियों बनेगा जापान सागर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, सभी लोग कैरिबियन सागर को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता की बात किया जाए तो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो दिया गया है, रसिकृष्ण मलिक दिया गया है, ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है, करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन में 71वां संवैधानिक संशोधन, 72, 73, 74 दिया गया है। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आ जाना चाहिए सेकंडों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 73वां संवैधानिक संशोधन को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए। मरियाना ट्रेंच की बात किया जाए तो आप लोग अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर, किस ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। राइट आंसर आप सभी का जो यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर को लॉक कर दीजिएगा, ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग 4 गुना कर दीजिएगा, 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है अगर आपसे पूछा जाए, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी के साथ हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अगर मुख्य स्रोत की बात किया जाए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या गुरुत्वीय संकुचन। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, लेंस का नाम बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम लोग यूज करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या भी फोक्सी लेंस। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का पैमाना समान पाठ्यांक दिखाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 0 डिग्री, -40 डिग्री या 40 या 100 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर समतल दर्पण, अवतल, उत्तल या फिर परवलयाकार दर्पण, क्या राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे उत्तल दर्पण के साथ, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक पूछा जाए किस माध्यम में होती है, निर्वात, गैस, द्रव या ठोस। तो यहाँ पर ये किस में होती है आपको बताना है। आप सभी का जो टारगेट है, तो आप सभी को पता है कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 50 प्लस आज के सेशन में आप लोग सही करिएगा, 100 क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछा जाए किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, राइट आंसर आप लोग ठोस के साथ करिएगा, ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण करिएगा, ऑप्शन नंबर बी फटाफट कमेंट बॉक्स में करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे पूछ रहा है फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार की विशेषता अगर आपसे पूछा जाए क्या होनी चाहिए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो करेक्ट आंसर उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा, ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक, तो राइट आंसर परमाणु क्रमांक के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या नाम होता है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, कांसा निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कांसा निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्र धातु है, यानी कि यहाँ पर आप लोग तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, सीसा और टिन, तांबा और निकेल। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, आप सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए। तांबा और टिन के साथ अगर आप लोग करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तांबा और टिन का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, क्या राइट आंसर करेंगे। फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर फटाफट राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जो जलन पैदा करता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल ऐसा होता है जो उपस्थित होता है और जलन पैदा करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल, ऑक्सोलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए, मेथिनोइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी मेथिनोइक अम्ल, जिसको हम लोग सेकंड नाम से फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या परिवर्तन पड़ता है, से पूछा जाए भार उसका घटता है या बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0.67 या 8.4। तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए, क्या होता है 7, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। 7 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए 0, 1, 7 या 8। फटाफट राइट आंसर आपका आ जाना चाहिए, आप लोग राइट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, फटाफट यहाँ पर बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन का फटाफट राइट आंसर आप लोग करना। यहाँ पर इसकी खोज जो है ये की थी हेनरी बेकरेल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस, फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए। गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। सभी लोग बताइए, बहुत ही टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए यकृत, ऑप्शन नंबर सी लीवर को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, आप लोग बताइए फटाफट, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, अगर आपसे पूछा जाए। आप सभी का जो करेक्ट आंसर बनेगा विटामिन ए, सी, ई या के। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है, तो यहाँ पर अग्न्याशय यानी पैनक्रियास को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी के निर्माण के बारे में, तो आप लोग फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए और सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो राइट आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। राइट आंसर में पूछ रहा है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एल्बर्ट जेनर। तो आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अगर पीलिया रोग से पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यहाँ पर फेफड़े, यकृत, हृदय हृदय और गुर्दा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? यकृत यानी लीवर को लॉक कर दीजिएगा। यकृत या लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? अगर आपसे पूछे लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या फिर पोटेशियम, तो यहाँ पर ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर लेमार्क अरस्तू। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 23, 44, 46 या फिर 52। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर 46 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन या लिपिड। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? फटाफट आप लोग राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड। तो यहाँ पर आप लोग मुख्य रूप से किसके साथ करेक्ट आंसर करेंगे? ऑप्शन सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। सेलुलोज को लॉक कर दीजिएगा। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? फटाफट बताइए। ए, बी व ए और बी, यहाँ पर ओ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर आपसे पूछा जाए सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए। सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। तो आप सभी साथियों का इसमें करेक्ट आंसर जो बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ बनेगा? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। परफेक्ट आंसर आपका जो बनेगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर पोटेशियम आप सभी लोग लॉक करिएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए सामान्य तापमान कितना होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को लॉक कर दीजिएगा। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन, एड्रिनल, थायरॉक्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर के इस ऑप्शन के साथ करने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फटाफट राइट आंसर करिए। करेक्ट आंसर एड्रेनलिन को लॉक करिएगा। एड्रेनलिन को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो क्या राइट आंसर करेंगे? जड़त्व का नियम हम लोग किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के प्रथम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या किसी को नहीं? फटाफट बताइए यहाँ पर जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? बैरोमीटर आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्रम में पूछ रहा है हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? हीरे की चमक का मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, हीरे का उच्च परावर्तन सूचकांक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ हो जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बन जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या ठोस अमोनिया। तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? शुष्क बर्फ जो है ये आपका वास्तव में जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके आइए। बायो और सीएनजी का मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व मीथेन। करेक्ट आंसर आप लोग मीथेन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी मीथेन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना, चांदी, लोहा या प्लेटिनम। आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा सोना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक्रोजिया अम्लराज में सांद्र और सांद्र का अनुपात क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ये 3:1 होता है। 3:1 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। अगर खोपड़ी की बात किया जाए टोटल शरीर में 206 हड्डियां, और अगर खोपड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 22 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो इसको याद कर लेना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एड्स रोग किस वायरस के कारण से होता है, HIV, TMB, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग HIV के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन में दिया गया गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, केपलर। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पर बनेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96 का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर अधिकतम होता है, 0, 4, -4 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर बनेगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, सौर सेल को बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए, तांबा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, चांदी, किस हम लोग तत्व का यूज करते हैं, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। सिलिकॉन अगर आपने किया है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा, सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG का उपयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है। ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सेशन का अंतिम क्वेश्चन था आप सभी के लिए। तो क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टॉप 99 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड गया, कितने स्टूडेंट का 50+ क्वेश्चन सही हो गए हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ इस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।